अभी देख लेते हैं, पढ़ा लेंगे। आइए, तो प्रश्नावली 7.1 हम लोग हल कर रहे थे। कल कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया था दूरी सूत्र का प्रयोग करके। आपके सामने लिखा गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके किताब में लिखा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। यानी पहला जो क्वेश्चन है, बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है। समझ गए? इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला आपका दिया है 2,3, दूसरा आपका दिया गया है 4,2, दूसरा सवाल आपका इसमें है -5,7 और -1,3, और तीसरा आपका दिया गया है a,b और -a,-b। आप लोग आराम से कर लीजिए, अभी पढ़ा रहे हैं। ये आपके 3 सवाल है, शायद सब लोग इसको लगा सकते हैं। बीच का दूरी निकालना है। पहले वाला के x1 y1, इसको x2 y2, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। तो चलो एक लगा देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर पहला का हल करता है। का दिया गया 2,3 और 4,1। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। का निकालना है बीच का दूरी। तो चलिए, बीच का दूरी अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए। ये ना सूत्र आपके x1 माइनस x2। तो x1 का मान 2 है, 2 लिखो, माइनस x2 का मान 4 है तो 4 लिखो, इसका होल स्क्वायर। और 3 माइनस कितना लिखोगे, 1, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। 4 में से 2 आपका घटेगा तो -2, इसका होल स्क्वायर। 3 में से ही जाएगा 2 तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, कोई भी संख्या है जब उसका वर्ग करते हैं ना, प्लस के साथ लिखते हैं। तो -2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4, और 2 का वर्ग 4। हालांकि करने में 8 हो जाएगा, लेकिन 8 को आप लिख सकते हैं बाबू। 8 को जब आप काटेंगे तो 3 को 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 करने में आप 2 लिख लीजिए, तो बन गया। बस आपको ये करना का है, इसी तरीके से आपको हल करना है। सवाल नंबर सेकेंड आ जाओ। सेकेंड आपका दिया है -5,7 और फिर आपका दिया है -1,3। तो इसको x1 मानोगे, ये y1, ये x2, ये y2। अच्छा, बहुत बच्चे हैं जो पहला को x1 x2 मान लेते हैं, गलत है। हमेशा 2 मान दिया गया होता है, तो एक x का मान होता है, एक y का मान। इसमें भी एक x का मान, एक y का मान। तो निकालो दूरी। तो दूरी निकालोगे तो करने में वही होगा, x1 माइनस x2। तो x1 का मान तो -5 है, माइनस x2 का मान देखो -1 है, लेकिन माइनस सूत्र में होता है -1 होगा तो +1, इसका होल स्क्वायर। और ये 7 और -3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, -5 में से घटा दो, -4, इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटा दो, 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है। -4 का वर्ग करेंगे, प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 16। और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32। अच्छा, 32 को काटोगे ना तो देखो 5 को 2 आएगा। काट का आप देख लीजिएगा एक बार इस तरीके से। 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2। अब जोड़ा लगाइए, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 1 नहीं निकलेगा अंदर, तो 4 करने में 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आ जाओ तीसरा नंबर सवाल भी आपको बता देते हैं। दिया गया है a,b और -a,-b है। तो इसको आप x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब बीच का दूरी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये अच्छा, ये x1 माइनस x2 होता है ना, तो x1 का मान ये माइनस है, इसको लिया कर रखोगे, +a, इसका होल स्क्वायर, बाई b, इसको लेकर आ जाओगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, a और a जोड़ोगे तो 2a होगा, 2a का वर्ग। ये b और b जोड़ोगे तो 2b होगा, इसका वर्ग। अच्छा बताओ, ये 2a का वर्ग करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे, ले सकते हैं ना, 4 कॉमन जुटेगा नहीं, क्योंकि ये है, ये b है। ये नहीं कि आप जोड़ कर 8 कर लीजिएगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि एक a है, एक b है। तो आपको 4 कॉमन लेना है, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, और 4 है तो क्या निकल जाएगा 2, और करनी के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सवाल था हल कर सकते हैं।
बन जाएगा सबसे। ये 3 सवाल थे आप, क्या आप नोट करना चाहते हैं? नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए 2-4 मिनट। देखो 0 0 36 15 0 0 और 36 कमा करके 15। अच्छा इसका भी बीच का दूरी निकालना है, तो आप इसको क्या मानेंगे? x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो निकलता गया बीच का दूरी। कैसे निकलेगा बताओ मुझे? कॉलोनी में x1 यानी 0 - 36 इसका होल स्क्वायर और 0 - 15 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 0 - 36 का वर्ग तो खाली होगा कितना? 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। बताओ 36 का वर्ग कितना होगा? बताओ 36 का वर्ग कितना होगा? टैलेंटेड अगर इश्यू कहा जाता है 1 सेकंड। देखो एक लड़का बता दिया। अब 15 का 200 सबको आना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूछा जाता है तब गुणा करके निकाल सकते हैं। 6 36 6 36 36 18 1 19 6 3 18 और 3 3 9 1 10 ये 6 8 9 17 1 1 2। अच्छा तो एक बार देख लेते। 36 6 3 18 3 21 होगा। ठीक है। और ठीक है अब हो जाए 12 से 96 आपका आ जाएगा। तो 12 से 96 लिख लो, गुणा कर लेना आराम से। और इसका भी 15 से गुणा करोगे ना तो क्या आएगा? 225 आ जाए। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 5 11 9 2 11 1 12 12 2 14 1 15 हो जाएगा। 15 से 21 होगा। अब किसी का होता है 15 से 21, शायद 39 का होता है, हमको लगता है 39 का होगा। ठीक है। 9 81 के एक हाथ में 8 9 3 27 8 35 और 9 3 27 3 3 का 9 9 2 11 1 7 में 12 के 2 3 1 4 1 5। सही है 39 का होता है। तो 39 आपका आंसर है। चलो आसान था ना? बहुत ही सिंपल आपका सवाल था। सवाल नंबर आपका दूसरा था, ये बना लीजिए। सवाल नंबर तीसरा आप आ जाओ। अच्छा तीसरा में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 दिया गया है। 1 कमा करके 5 2 कमा करके 3 और कमा करके -2 -11 समरेखी हैं। समरेखी है। अच्छा आपको याद होगा संरेख का मतलब होता क्या है? संरेख का मतलब होता है कि क्षेत्रफल का आना चाहिए 0 आना चाहिए। या जो आपको कल बताया गया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको आप ए बी कहते हैं, वह 2 भुजाओं के योग के क्या होना चाहिए? बराबर। अच्छा इसमें लिखा है ना निर्धारित कीजिए। क्या करिए? तो निर्धारित कीजिए। अगर बात करता है तो हो सकता है कि आ भी जाए नहीं भी आ जाए, आ भी जाए और नहीं भी आ जाए। लेकिन अगर ये कहता कि सिद्ध कीजिए तो एकदम निश्चित रूप से आपका आता। कहता कि सिद्ध कीजिए तो एकदम निश्चित रूप से आपके पास आता। लेकिन जब निर्धारित कीजिए कह देगा तो नहीं आ सकता। आ भी सकता नहीं भी आ सकता, और शायद नहीं आएगा ही। आप एक काम करिए ना, ऐसे त्रिभुज बना लीजिए। या ये लिख लीजिए, या बी लिख लीजिए, या सी। ए का मान लिख लीजिए 1 कमा करके 5, बी का 2 कमा करके 3, 80 का -2 -1 हो जाएगा 11। तो 11। अच्छा चलो ए बी का दूरी निकाल लो पहले। किसका दूरी? तो आई क्या आई x1 मान लो बाबू, नहीं तो यहाँ पर लिख लो, अच्छा रहेगा। 1 और 5 और कितना है 2 और 3। तो आई x1 आई y1 आई x2। आप हर एक सवाल को देखिए कायदे के साथ कि सर कैसे लगा रहे हैं, और आप लोग सीखिए। एकदम आपको लगाना सीख लेना है। यहाँ पर देखो होता है x1 - x2 होता है ना। तो x1 का मान 1 x2 का मान 2 इसका होल स्क्वायर, y1 - y2 y1 का मान 5 y2 का मान 3 इसका होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल है। चलो 2 में से 1 हटा दोगे तो 2 में से जाए कितना बचेगा? 1। हाँ अच्छा -2 है क्या? ठीक है। तो -2 है तो +2 हो जाएगा। ठीक तो है यार। चलो -2 और 1 का आ जाएगा -1 का वर्ग करो। आई 5 में 3 जाएगा 2 का वर्ग करो। आई -1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 + 1 होगा। आई 2 का वर्ग 4, कली में एगो 5 आ गया। ठीक। ये तक इसका निकल गया ए बी का।
अब ए जैसे निकाल लो BC का, तो BC के यहीं पर समझ लो ना। BC का अगर निकालना होगा तो क्या दिया है बताओ। एक तो दिया है 2,3, एक आ जाएगा -2, -11, तो x1 आई y1 आई x2 आई y2, तो निकाल दो दूरी। 2 माइनस आई +2 कर दो इसका होल स्क्वायर, और 3 आई +11 कर दो इसका होल स्क्वायर। माइनस सूत्र में होता है, लेकिन जब -11 आ जाएगा तो +11 हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, है 2 और 2 कितना 4, 4 चौके 16 प्लस 11 3 14, 14 का बार 196, जोड़ो 6 और 6 12 के 2, 9 1 10 1 11, और 1 के क्या आ जाएगा 2, 2 सवाल यो ना निकलेगा, ऐसे ही छोड़ दो। अब एक और बच गया है आपके पास, क्या AC, तो AC के लिए निकाल दें, तो AC के लिए लेंगे तो चलो मान लो 1,5 और -2 और -11, तो x1 आई y1 आई x2 आई y2, तो दूरी निकाल देवे कमनी के। तो करनी में x1 - x2, तो 1 हनेगा तो +2 इसका होल स्क्वायर, आई 5 +11 इसका होल स्क्वायर प्लस होगा। अच्छा ये 2 कितना 3, 3 का वर्ग 9, 11 5 16, 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। 11 5 16 होगा ना, 16 का वर्ग 256 होता है। अब इसको जोड़ दो 265, 256 में 9 जो आई तो 265। अच्छा सबसे बड़ी तो आपके पास क्या आई आपके AC आई ना, ये 265 आ गया, एक आपका BC 212 आ गया है, एक आपका 5 आया। तो देखो ना, तो संरेख के लिए जो रूल होता है, सबसे बड़ी भुजा करनी में 265 बराबर करनी में 212 प्लस करनी में 5, कहाँ बराबर आ रहा है। अगर इधर 265 है तो इधर भी 265 आना चाहिए, नहीं आया, बराबर नहीं आया, लिखा जाएगा अतः यह संरेख नहीं है। अच्छा समझिए आप लोग, ये संरेख नहीं है, नोट करोगे इसको। कहो है हाँ यार, देखो यहाँ पर लिखा गया है ये भी जो माने कोनो भी भुजा है ना बड़का वो लिखा जाए, आ जंतु का भुजा है ओकरा के जोड़ दिए। तो मान लो सबसे बड़ा हमने के लगा गया 265, तो ये लिखा गई 265 ये लिखा गई, और बाकी 2 जन भुजा बचल रहे, एगो आइल भाई BC का मान 212 तो ये लिखा गई, आए BC का मान आइल बा 5 थे। एक जोड़ला पर ये अगर 265 आ गई थे ना, हम लोग कहते संरेख, लेकिन नहीं आया तो नहीं। उसके बाद क्या लिखा था? हाँ माने कोनो माने कौन जरूरी नहीं कि ये भी रही बड़ी भुजा जो ना, ये भी आ जा, BC आ जा, AC आ जा, माने BC + AC लिखा गया होगा, BC लिखा हुआ प्लस AC लिखा गया, माने 3 को भुजा होला ना, 3 को भुजा होता है। तो अगर मान लो ये भी है हमने के लिखा गया बा, तो जंतु का बचा था BC और AC ये लिखा, इस संदेह खाते नहीं है। नोट कर रखा है इसको, तो नोट करिए। चले आइए, ठीक है बना लिए, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है ना कि जांच कीजिए। ये देखिए फिर जांच करने के लिए कहा है, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि 5 कमा करके -2 और 6 कमा करके 4 और 7 कमा करके -2 एक संधिबाहु त्रिभुज है। कहो पढ़े आइल वाले के परेशान करे आइल वाले। ए भाई आप टैलेंट बनने के लिए आए हैं, ये बात याद रखेंगे। आपको सिद्ध करना है कि एक संधिबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अच्छा हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, देखिए सुनो, जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं वो बच्चे IAS PCS की तरह पढ़ते हैं, बात समझ रहे हो। माने आप लोग पढ़ते हैं तो ज़रा सोचिए कि आप सबसे अधिक टाइम देते हैं पढ़ाई में। बहुत बच्चे इस समय सोए होंगे लेकिन आप पढ़ रहे हैं, तो आप उम्मीद किया जाता है कि IAS PCS DM SDM वगैरह आप बनेंगे। अब तब अगर यहाँ पर आकर के अच्छे से ना पढ़ें तो बहुत माने आप ही लोग समझ सकते हैं। चलिए ये सवाल देख करके आपको एहसास हो रहा है कि सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है संधिबाहु त्रिभुज। कल का थ्योरी में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके 2 भुजा बराबर होगा, तीसरा भुजा बराबर, तो निकाल लेते हैं। अगर मान ऐसे बनाते तो ज़रा सोचो, एक ये होता है, एक B होता है, एक C होता, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान। चलिए AB की दूरी निकाल लो, AB की दूरी है ना, x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो। चलो 5 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस -2
-4 इसका होल स्क्वायर। अब बताओ 6 में जब 5 घटेगा ना, जब एक -5 है तो इसका 1 होगा, 1 का वर्ग 1 और 2 और 4 6 -6 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 1 + 6 का वर्ग 36 और 36 से कितना आ जाएगा 37। अच्छा चलो ये भी क्या निकल गया। अब आप BC का निकाल लीजिए। BC के लिए निकालेंगे तो 6 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 इसका होल स्क्वायर। 7 में 6 हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 1 का वर्ग 1 + 6 का वर्ग 36 और 36 से कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये भी निकल गया। अब किसका निकालना है? देखो AC का निकालना है, तो ये यहाँ पर है, C यहाँ पर है, देख लो। तो AC का निकालो। तो AC का देखो यहाँ A का मान भर दो डायरेक्टली। A का मान कितना है 5 है और इधर चले जाओ 7 इसका होल स्क्वायर, यहाँ -2 है +2 हो जाएगा। AC C अब दोनों बात एक ही है ना, कोई अंतर थोड़ा है। हाई तो कट के 0 हो गया भाई, छोड़ दो। हाई 7 में से 5 जाएगा 2 का वर्ग कितना 4, तो खाली निकल गया 2। लाई में तो कोई बराबर है। अच्छा आ तो गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना, यानी AB 2 के बराबर होना ही चाहिए समद्विबाहु के लिए। AB बराबर BC आता, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बहुत आसान था, इसको आप लगा लीजिएगा अपने मन से, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। AB BC C है। चलिए बायोलॉजी के पास चलते हैं।